सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज मैं जो फर्स्ट टॉपिक लिया हूँ वो है द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं जीव जगत। तो इस चैप्टर में मोटा मोटा ये बताया गया है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये जीव है और ये निर्जीव है, विच डील्स विद द कैरेक्टर विच डिफाइन दैट इट इज़ ए लिविंग थिंग एंड विच इज़ ए नॉट लिविंग थिंग। तो जीव जगत में हम मेनली पढ़ते हैं लिविंग थिंग को, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि लिविंग थिंग है क्या, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है। तो जो मोटा मोटा है 4 मेन हेडिंग से हम इसको कवर करेंगे, जो एनसीईआरटी में भी डिफाइन किया है कि जीव के लिए, जिसमें ग्रोथ हो, ग्रोथ मतलब वृद्धि हो, जिसमें ग्रोथ हो। दूसरा कैरेक्टर ये है, दूसरा लक्षण कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन या जनन हो। तीसरा जो है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म, मेटा ये बी है, बोलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्रियाएं हो, रासायनिक क्रियाएं जो बॉडी के अंदर होती हैं। चौथा जो है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना हो, अवेयरनेस हो, सेंसिटिव इन्वायरमेंट हो, संवेदनशीलता। तो एक एक करके जो इसको ये 4 पॉइंट मेनली एनसीईआरटी में डिफाइन किया है, आपको याद रखने के लिए इसको रख सकते हैं GRMC से, कि पहला हम ग्रोथ पढ़ाते हैं। तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है, ये सही है? नहीं, ग्रोथ लिविंग में होती है ये ठीक है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है ये गलत बात है। कैसे गलत है? क्योंकि ग्रोथ को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वृद्धि क्या है? वृद्धि वो चीज़ है, कोई चीज़ अपने अगर आकार में बढ़े या वजन भार में बढ़े या उसकी संख्या में बढ़े। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच कैन इंक्रीज देयर वेट, शेप और नंबर। कोई चीज़ अपने साइज में बढ़े, शेप में बढ़े या उनकी नंबर में बढ़े, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लिए सैंड ड्यू, जो रेत के टीले होते हैं। ये रेत के टीले हैं, कई साल बाद देखेंगे ये रेत के टीले की आकार बड़ी हो गई। कैसे बड़ी हो गई? इसमें धूल, मिट्टी, आंधी आया, कुछ भी आया तो धीरे धीरे डस्ट, स्टोन सब इकट्ठा होते गए और टीला जो है, सैंड ड्यून्स जो है बड़ी हो गई। तो ये आकार में बड़े हो गए, भार में बड़े हो गए, तो क्या हम इसको जीव कहेंगे? क्या इसको हम लिविंग कहेंगे? नहीं कह सकते। तो इस हिसाब से ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब विशिष्ट लक्षण ग्रोथ नहीं है। हाँ, ग्रोथ तब हमारा विशिष्ट लक्षण हो सकता है जब हमें ये इंटरनल ग्रोथ हो। इंटरनल ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ हो, इंटरनल ग्रोथ मतलब ग्रोथ बाहरी ग्रोथ ना हो, अंदरूनी जब ग्रोथ होगी तो वो सिर्फ लिविंग में होगी। तो कहीं भी ऑप्शन में दे ग्रोथ ही से डिफाइनिंग कैरेक्टर या विशिष्ट लक्षण है जीव को परिभाषित करने का, तो ग्रोथ वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है। हाँ, आंतरिक वृद्धि, इंटरनल ग्रोथ ही से डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर लिविंग। तो ये पहला हेडिंग में यही दिया है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन हिंदी में कहते हैं इसको जनन या प्रजनन। कोई भी जीव, नर, मेल या फीमेल, नर और नारी मिलके एक नए संतान की उत्पत्ति करे जो अपने ही पेरेंट्स से मिलते जुलते हों, तो उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं मतलब प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। एनी एनिमल, मेल और फीमेल, कैन रिप्रोड्यूस अ प्रोजेनी विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सुनने में लगेगा कि रिप्रोडक्शन तो एक विशिष्ट कैरेक्टर लक्षण है जीव का डिफाइन, ये तो निर्जीव में होता नहीं, निर्जीव तो प्रजनन कर नहीं सकते।
तो ये तो विशिष्ट लक्षण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विशिष्ट लक्षण ये नहीं है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, लेकिन सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, अपने जैसे प्रोजनी बनाते हैं, तो ये नहीं है, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो है, जैसे आप देखे होंगे म्यूल होता है खच्चड़। खच्चड़ जो है इनफर्टाइल होता है, इसको प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती, मतलब अपने संतान पैदा करने की क्षमता इनमें नहीं होता है, इनफर्टाइल होता है। और ये खच्चड़ बनता कैसे है, ये फीमेल हॉर्स, जो फीमेल घोड़ा होती है जिसको मेयर कहते हैं, क्रॉस करता है मेल डंकी से, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेल डंकी से क्रॉस होता है, तब जाके म्यूल खच्चड़ बनता है। लेकिन खच्चड़ आपस में मेल फीमेल क्रॉस करके कोई संतान नहीं पैदा कर सकते, तो ये इनफर्टाइल होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है इनफर्टाइल स्ट्राइल वर्कर बी, हनी बी। जो वर्कर बी हैं, स्ट्राइल वर्कर बीस, जो मधुमक्खियां हैं उसमें जो वर्कर होती हैं, आप लोग मधुमक्खी के बारे में पढ़े होंगे, उसमें डोनर होते हैं, वर्कर होती हैं, क्यून होते हैं। जो फीमेल वर्कर होती हैं वो सब स्ट्राइल होती है, मतलब उन्हें अपने संतान बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या ये जीव नहीं है, लिविंग तो ये भी हैं, खच्चड़ भी जिंदा है, वो भी लिविंग है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, स्ट्राइल वर्कर भी नहीं कर रहे हैं। और इसका एक और एग्जांपल है जो आप सब जानते होंगे, कुछ ह्यूमन कपल हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। कुछ ऐसे मानव जोड़े हैं जो शादी करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, उन्हें बच्चा बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या वो निर्जीव है, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, लिविंग वो भी हैं। तो ये एक्सेप्शन कुछ पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट खत्म होता है। अब ये याद रखना, इनफर्टाइल ह्यूमन क्या एक्सेप्शन है, क्यों हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं रखते हैं, क्यों विशिष्ट लक्षण में रिप्रोडक्शन को नहीं रखते हैं। अब आ जाइए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं बॉडी में, इसको हम विशिष्ट लक्षण में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहा है अंदर बॉडी में, चाहे प्लांट में हो, फोटोसिंथेसाइजेशन होती है, प्रकाश संश्लेषण, हमारा रेस्पायरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, या ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से रिएक्शन हो जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, जो भी प्रक्रिया हो, एंजाइम की रिएक्शन हो, वो सब लिविंग में होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर में रखते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग। ये विशिष्ट लक्षण है जीव के लिए। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, अगर कोई चीज़ बाहर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन तो रासायनिक क्रियाएं तो बाहर लैब में भी होती हैं, तो क्या वो जीव हैं? नहीं, वो जीव नहीं है। और इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ भी एक टर्म, जैसे ग्रोथ में हम लोग इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते थे, केवल ग्रोथ को नहीं, केवल वृद्धि को नहीं, आंतरिक वृद्धि को ही हम विशिष्ट लक्षण जीव के लिए माने थे। इंटरनल ग्रोथ जब हो, सेल के अंदर ग्रोथ हो, तभी ये डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग की। ऐसे मेटाबॉलिज्म को एक टर्म ऐड करते हैं, जब मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं या जो भी क्रियाएं हो रही हैं, अगर वो कोशिका के अंदर हो रही है तभी वो विशिष्ट लक्षण है जीव का, मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग का। अगर बाहर हो रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लैब में कोई क्रियाएं हो रही हैं, तो वो जीव नहीं है। तो इसको हम तब मानेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर जब ये सेल के अंदर हो। ग्रोथ को हम कब डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का मानेंगे? जब इंटरनल ग्रोथ हो। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्शियसनेस जो चौथा आता है।
कॉन्शियसनेस मतलब होता है जागरूकता। कोई आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक थप्पड़ मारेगा तो आप तुरंत या तो मुंह इधर कर लोगे, आपको दर्द फील होगा, आप रिएक्ट भी करोगे, आप उससे मजबूत हो तो उसको मारोगे, कमज़ोर हो तो भागोगे, जो भी होगा। तो इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस एकदम डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये निर्जीव में एब्सेंट होती, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती। एक पत्थर उठाए आप कहीं फेंक दिए, वो वहीं जाके गिर पड़ा, उसके अंदर कोई चेतना नहीं होती है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। एनसीईआरटी में ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस। जो हम वातावरण की तरफ जो है फील करते हैं, सेंसेशन टू एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर और हैं जो लक्षण है। एनसीईआरटी में तो मेनली चार्ट को डिफाइन किया है, कुछ कैरेक्टर और किताबों में देते हैं जो हमें निर्धारित करते हैं कि वो जीव में ही होते हैं, निर्जीव में एब्सेंट होते हैं। जैसे आपका सेंस टू इन्वायरमेंट, सेंस टू इन्वायरमेंट मतलब संवेदनशीलता, वातावरण से संवेदनशीलता, वातावरण के हिसाब से बॉडी अडॉप्ट करती है। ठंडी लगी तो हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगी तो हम हवा में पंखे में जाते हैं। तो कैसे वातावरण को हम फील करते हैं, गर्मी है तो हमें पसीना होता है। तो ये सिर्फ जीव में होता है, न कि निर्जीव में सेंसेशन नहीं होता है वातावरण की। चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, पत्थर जहाँ है वैसे ही पड़ी रहेगी, उसको फील नहीं होता है एनवायरनमेंट से। ऐसे ही कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर विशिष्ट कैरेक्टर है। विशिष्ट लक्षण मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर है। फिर है आपका छठवां जो पॉइंट है हम डिस्कस कर रहे थे, रेस्पायरेशन मतलब जो सांस हम लेते हैं, अंदर जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन होती है आप लोग जानते हैं, ग्लूकोज जो है डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर सेल के थ्रू जाती है 6,6H12O6। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये रेस्पायरेशन होती है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में आप लोग देखे होंगे, हम यहाँ बता दे रहे हैं। एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन के एग्जांपल में आप रेस्पायरेशन का जो रिएक्शन होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी मिलती है। और जो एनाबॉलिक रिएक्शन है इसमें दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एनर्जी का यूज होता है, तब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। जो सनलाइट, यहाँ जो एनर्जी मिलती है वो सोलर एनर्जी मिलती है, सनलाइट जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी के द्वारा दो मॉलिक्यूल जुड़ के आपका कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, 6,6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण करती हैं, लेकिन एनर्जी इसमें यूज होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है और एनर्जी हमें देता है। तो ये रेस्पायरेशन हो गया जो कि सिर्फ लिविंग में होती है। तो ये विशिष्ट कैरेक्टर है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग के लिए। सातवां में आपका एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन कोई भी वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से हम बाहर निकलते हैं, फिकल मटेरियल, तो ये सिर्फ जीव में होता है, लिविंग थिंग में होती है। नॉन लिविंग थिंग में एक्सक्रीशन नहीं होता है। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है। फिर आपका हम आठवां में आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका द्रव्य। जो कोशिका होती है, सेल होती है, इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब पाए जाते हैं, तो ये सब कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। कोई भी दुनिया में लिविंग थिंग वही है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो कहते हैं कि लिविंग नहीं है। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है आपका जीव के लिए। फिर है सेल। सेल को कहा गया है कोशिका को, सेल स्ट्रक्चर।
कोशिका संरचना जीव है। अगर आपके अंदर कोशिका है, हम लोग करोड़ों अरबों कोशिकाओं सेल से बने हुए हैं। सिंगल सेल बैक्टीरिया भी, प्रोटोजोआ भी पाई जाती है, और सिंगल सेल से मिलियन और मिलियन सेल्स के पाए जाते हैं। तो सेल को कहा गया, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा स्ट्रक्चर भी बनाता है, और सेल द्वारा सेल में ही आपका रेस्पायरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सारी प्रक्रिया हो रही हैं। तो ये एक विशिष्ट लक्षण में आता है। अगर सेल है बॉडी में तभी वो लिविंग है, और ये निर्जीव में कोई सेल नहीं पाया जाता है, नॉन लिविंग में। फिर आपका आता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में जैसे कोई भी जीव लिविंग थिंग जो है, पहले वो पैदा होता है, बॉर्न होता है, फिर चाइल्डहुड में जाता है, चाइल्डहुड से फिर एडल्ट होता है, एडल्ट के बाद वो ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, फिर डेथ हो जाता है। लेकिन ये स्टेप जो है नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं है। हजारों साल तक प्लास्टिक पत्थर पृथ्वी पे पड़े हैं, उनका कोई फिक्स लाइफ साइकिल नहीं है कि हाँ इतने समय बाद ये बच्चे से बड़े होंगे, फिर जो है बुढ़े होंगे, फिर डेथ होंगे। लेकिन जितने भी लिविंग हैं, जीव हैं, उनमें ये प्रक्रिया चलती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग, हाथी, डायनासोर, सब में ये लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है, मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर है ग्रोथ के लिए। उसके बाद हम लास्ट जो कैरेक्टर बताने जा रहे हैं जीव को, लिविंग को डिफाइन करने के लिए, या कैरेक्टर जीव का लक्षण के लिए, वो है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब गति मतलब चलना। तो लिविंग थिंग चल सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हम यहाँ से वहाँ बता रहे थे हम, मूवमेंट सिर्फ लिविंग में होती है। नॉन लिविंग में, निर्जीव में कोई गति नहीं होती है। एक जगह पत्थर पड़ा है तो हजारों करोड़ों साल तक वो वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन जो जीव होते हैं उनमें मूवमेंट होती है। जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, पेड़ पौधे में भी मूवमेंट होती है। जैसे सनफ्लावर है, वो जिधर सूर्य आएगा उसी तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो ये गति भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, एक विशिष्ट लक्षण है जीव के लिए। डिफाइनिंग कैरेक्टर फॉर लिविंग गति है। ये 11 पॉइंट हैं मेनली जो दिए गए हैं, जिसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेंस टू इन्वायरमेंट, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटोप्लाज्म, सेल स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, मूवमेंट। जिसमें आपका जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इंटर्न ग्रोथ नहीं है, इंटरनल ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है आपका, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर है जब वो सेल के अंदर हो। कॉन्सियसनेस डिफाइनिंग कैरेक्टर है। सेंस टू एनवायरनमेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर है। रेस्पायरेशन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये सब केवल लिविंग में होते हैं। एक्सक्रीशन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। प्रोटोप्लाज्म भी डिफाइनिंग है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी डिफाइनिंग है। लाइफ साइकिल भी, मूवमेंट भी। अब लास्ट में हम एक डिफिनीशन लिखेंगे जो ओवरऑल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैसे हम लिविंग को डिफाइन करेंगे। ओके, हाँ, तो हम लोग लास्ट डिफिनीशन बताना चाह रहे हैं जो दिया हुआ है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे। एक लिविंग वर्ड है, उसका एक लाइन में परिभाषा। तो व्हाट इज लिविंग बीइंग, तो इसमें दिया है इन विच देयर इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, इंटरेक्टिंग सिस्टम विच आर सेंस टू इन्वायरमेंट। ये कुछ नहीं है, इसको बस ऐसे ही याद रखना जो एनसीईआरटी में GRMC मैंने पढ़ा है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन, एक से दो होना, तो कोई अपने प्रोजनी को तैयार करना, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब मेटाबॉलिज्म, कौन कौन रिएक्शन हो रहे हैं, रेगुलेट कर रही है बॉडी को। उसके बाद इवॉल्विंग मतलब खुद को डेवलप करना, ये ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है। इंटरेक्टिंग सिस्टम विच आर सेंस टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की तरफ संवेदनशीलता मतलब कॉन्शियसनेस। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको परिभाषित करते हैं कि लिविंग बीइंग क्या है। इन विच देयर इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग, इंटरेक्टिंग सिस्टम विच आर सेंस टू इन्वायरमेंट, ये डिफाइन करते हैं कि लिविंग थिंग है क्या। बस इतना ही आज के लिए फ्रेंड्स। लिविंग वर्ड में कोई भी कमेंट करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।